आपकी कृपा से मैं अपने इस प्रयत्न में सफल हुआ हूं। आप इस जेतवन को स्वीकार कीजिए और मुझे कृतार्थ कीजिए। सुदत्त, इसके लिए तुमने अपना सब कुछ अर्पण कर दिया जो तुम्हारे पास था। भगवान, जो कुछ भी मेरे पास था आप ही का तो था। भगवान, मैंने स्वामी के मुख पर इतना उत्साह और आनंद कभी नहीं देखा। आपने हमारी ये छोटी सी भेंट स्वीकार करके हमें शाश्वत शांति प्रदान की है। किसी वस्तु को देना दान होता है। सुदत्त ने जो कुछ उसके पास था सब कुछ दे दिया। यह तो त्याग है, बलिदान है। भगवान, सुदत्त एक व्यापारी है। उसने दोबारा कुछ सोचे बिना ही ये कैसे कर दिया? ये साहस है, सजगता है। भगवान, सजगता क्या होती है? सत्य की सजगता यही है कि मनुष्य जान ले कि यह संसार उसका लक्ष्य नहीं है। त्याग और मुक्ति का मार्ग ही उसका लक्ष्य है। जीवन की यात्रा यही समाप्त होती है। भगवान ने 45 दिन तक राजगृह से श्रावस्ती तक पदयात्रा की है, केवल मुझे आशीर्वाद देने के लिए। उनकी इस करुणा के सामने कोई भी त्याग बहुत छोटा है। सारिपुत्र, अनाथ पिंडक द्वारा हमें प्रदान किया गया यह जेतवन अति उत्तम है। वर्षावास हम यहीं बिताएंगे। जी भगवान। भगवान, आपके दर्शनों के लिए एक स्त्री आई हुई है। उसे प्रवेश देने में मुझे संकोच हो रहा है। कौन है वो? भगवान, उसका नाम आम्रपाली है। वो एक वेश्या है। व्यक्तियों की उच्चता और नीचता कर्मों के अधीन होती है। अंतःकरण का स्वभाव मनुष्य की वृत्ति से भी ऊपर होता है।
कमल का लेकिन मुरझा जाए, काम न आए। आम्र मंजरी छोटी छोटी मधुर आम का फल बन जाए। धन्य हुआ ये मेरा जीवन, धन्य हुई ये सांस रे, धन्य हुई ये सांस रे। सावरे सावरे, जन्म जन्म की प्यास रे। उसे आने दो। प्रणाम भगवान। अब मैं धन्य हुई। नहीं जानती कि मैं आपके दर्शनों के योग्य हूं या नहीं। आम्रपाली, तुम्हारी प्रार्थना क्या है? भगवान, मैं आम्रपाली हूं, वैशाली की। लोग कहते हैं मुझे वेश्या, चरित्रहीन स्त्री। तुम्हारी इच्छा क्या है? यदि आप मेरे घर आकर मुझसे भिक्षा लें, मैं धन्य हो जाऊंगी। आम्रपाली, लोग क्या कहते हैं उससे मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। कल मैं अपने शिष्यों के साथ तुम्हारे घर भिक्षा के लिए आऊंगा। मैं आपके दिव्य दर्शन की प्रतीक्षा करूंगी। अब मुझे आज्ञा दीजिए। भगवान, क्या आम्रपाली आपको भिक्षा देने के योग्य है? आयुष्मान, उसे गणिका बनाने का दोष क्या समाज का नहीं है? जो कलंक उसके माथे पर है वो वैशाली का है। वो निष्कलंक है, इस पर तर्क आवश्यक नहीं। कोई कितना भी पतित क्यों न हो, उसे उस स्थिति से ऊपर उठने का अधिकार है। वो निष्कलंक है। आपने आम्रपाली की भिक्षा स्वीकार की। आप करुणा के सागर हैं, पर आपने ये क्यों कहा कि वे निष्कलंक हैं? सुनो, आम्रपाली अपने पूर्व जन्म में राजगृह के उद्यान में नालद नाम की उद्यान पालिका थी। एक बार वहां एक महान ऋषि आए। उसने उनकी सेवा की, सत्कार किया। पुष्प नहीं थे तो आम्र मंजरी से उनका पादार्चन किया। प्रसन्न होकर उन्होंने उसे वर मांगने को कहा। मेरे भगवान, आप मुझे ये वर दीजिए कि मैं अगले जन्म में एक अयोनिजा का रूप लूं और मेरा पुत्र युवराज बने। ऋषि ने उसे वर दे दिया। फिर क्या हुआ उसका भगवान? आम्रवन में महानंद नाम के राज्याधिकारी को शिशु रूप में वो मिली। वैशाली के नियम के अनुसार वहां की स्त्रियों को नगर के किसी व्यक्ति से विवाह करना पड़ता है। महाराज बिंबिसार भेष बदलकर वैशाली नगर में 7 दिनों तक आम्रपाली के साथ रहे। उससे उसे एक पुत्र का जन्म हुआ। उसने मेरी सेवा सच्चे मन से की है, उसे भी मुक्ति मिलेगी। धन्य धन्य है आदि भिक्षु, शिष्यों को दी नैतिक शिक्षा। धन्य है आदि भिक्षु, शिष्यों को दी नैतिक शिक्षा। गणिका के आवाहन पर उसके घर जाकर ली भिक्षा। गणिका के आवाहन पर उसके घर जाकर ली भिक्षा। आम्रपाली सी नगर वधू को मिला मुक्ति का दान। धर्म
चक्र गतिमान, धर्म चक्र गतिमान। भगवान, आप करुणा के सागर हैं। ये अभागिन आम्रपाली आपके आने से धन्य हो गई। आम्रपाली, यह पूरी मानव जाति अज्ञान और दुख के सागर में डूबी हुई है। इस समाज से तुम्हें समझ पाने की अपेक्षा करना व्यर्थ है। भगवान, मेरे जीवन के सारे दुख और शोक समाप्त हो गए हैं। मुझे इस संसार से अब कुछ नहीं चाहिए। आपने मेरे घर आकर मुझ पर जो कृपा की है, उससे मुझे अद्भुत शांति मिली है। आप इसे स्वीकारें। मैं तुम्हें आशीष देता हूं। तुम्हारी सारी इच्छाएं पूर्ण हो चुकी हैं। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य यही समाप्त होता है। भिक्षाम देहि। प्रिय मित्र, आदरणीय भ्राता बुद्ध को देवदत्त का प्रणाम। देवदत्त, तुम मेरे भ्राता हो, पर मेरे परम शिष्य नहीं बन सके। बुद्ध, अब तुम निर्बल, वृद्ध और रोगी हो चुके हो। इस विराट बुद्ध संघ का संचालन करना अब तुम्हारे वश की बात नहीं है। तुम केवल आशीर्वाद दे सकते हो। मैं चाहता हूं इस पूरे बुद्ध संघ के संचालन का भार तुम मुझे सौंप दो। देवदत्त, इस संघ में सारे पुत्र मोदकलायन जैसे वरिष्ठ और विद्वान शिष्य हैं। जब मैंने उन्हें इसका भार नहीं सौंपा, तो तुम्हें कैसे सौंप दूं? तुम तो इसके योग्य भी नहीं हो। मैं जानता था तुम्हारा यही उत्तर होगा, क्योंकि तुम जीवन भर संघ के सर्वोच्च पद पर बने रहना चाहते हो। बुद्ध, मैं आज से तुम्हारे संघ का परित्याग कर रहा हूं। अब मेरा अपना संघ होगा, जिसका गुरु मैं, जिसका निर्माता मैं। तुम देखना, तुम्हारे शिष्य अब मेरे शिष्य बनेंगे। केवल शिष्य नहीं, उनकी पीढ़ियां भी मेरी शिष्य बनेंगी। जैसे महाराज बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु अब मेरा शिष्य बन चुका है। तुम देखना बुद्ध। हे अजातशत्रु, आओ। पिताश्री, मेरे गुरु देवदत्त मुझे पुकार रहे हैं। मैं उनके पास जा रहा हूं। भगवान, मुझे चिर शांति प्रदान कीजिए।